बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए था। प्रोटेस्ट उन्होंने शायद इसीलिए शुरू किया था ताकि उनको जस्टिस मिल सके। तो क्या अब ये जो सारा सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया है, जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने खुद की ही कंट्री का एक मजाक बना के छोड़ दिया है। अलग अलग मीम्स आ रही हैं, सोशल मीडिया जोक्स बन के रह गए हैं, उनकी फोटोग्राफ्स अपलोड हो रही है सोशल मीडिया पे। इतना फसाद क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, इतना क्योस क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। खुद की कंट्री का खुद के ही लोगों ने इतना शानदार मजाक बना के छोड़ दिया है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक चल रही है आप लोगों के नाम पे। बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अगर रिजर्वेशन कोटा से प्रॉब्लम थी, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना था, साइलेंटली भी कर सकते थे। देयर शुड बी अ फीलिंग, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ नेशन अमंग ऑल ऑफ अस। तभी शायद हमारी कंट्री को हम ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। और अगर कोई इनजस्टिस हमें लगता है, उसका साइलेंट प्रोटेस्ट भी होता है। शेख हसीना जो कि एक नेशनलिस्ट थी, बाकायदा उनका यही मानना था कि फॉरेन जितने भी पावर्स हैं वो उनको अपनी कंट्री में इंटरवीन करने नहीं देंगी। लेकिन फॉरेन सुपर पावर्स ने, अमेरिका और चाइना जैसे कंट्रीज ने ये चीज़ को अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, सब लोगों को अगेंस्ट में। इनफैक्ट जो भी प्रोटेस्टर्स थे, उस प्रोटेस्ट को ही उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। नाउ कुड यू इमेजिन, इंट्रीम गवर्नमेंट बना के बांग्लादेश में अब रूल करने वाली वो पॉलिटिकल पार्टी है जिनको इलेक्शंस में जीत भी हासिल नहीं हुई थी, जो इलेक्शन के टाइम पे शायद प्रॉपर्ली खड़ी हुई भी नहीं थी। नाउ दे विल रूल द कंट्री, कम ऑन। अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, उनके कमेंट्स भी मैंने पढ़ा है ऑन सोशल मीडिया कि इंडिया की कंडीशन भी यही होगी आने वाले टाइम में। क्यों होगी भाई? देयर इज अ क्वेश्चन, क्यों होगी? हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी कंट्री हर एक रिलीजन के रिस्पेक्ट करने वाली कंट्री है, हमारी कंट्री डिवाइडेड है पर यूनाइटेड है। और हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं, they all are capable enough कि एटलीस्ट वो दूसरी सुपर पावरफुल जो कंट्रीज अपने आप को क्लेम करती है, उन कंट्रीज की इंटरफेरेंस डेफिनेटली इंड्योर नहीं करेंगे। अब हमारे ही कंट्री के जो ऑपोजिट पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बाहर जाके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अमेरिका और चाइना जैसी पावर्स को इंटरफेयर करना चाहिए इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉलिसीज में। भैया, जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, अमेरिका और चाइना के इंटरफेरेंस की वजह से ही हो रहा है। क्या आप लोग यही चाहते हो कि इंडिया में भी वही कंडीशन हो? नहीं। वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, वी आर द पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, फ्री इंडिया, जहाँ पे हमारे इलेक्टेड जो लीडर्स हैं वो सही डिसीजन लेके विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन सुपर पावर्स अपनी खुद की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज हैं उनको रूल करना, उनको लागू करना, दे नो वेल, दे आर कैपेबल। सो वी वुड नॉट अलाउ एनी अदर इंटरफेरेंस इन आर डेमोक्रेटिक कंट्री। अब बांग्लादेशी लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि भैया तुम किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हो। आप अपनी ही कंट्री की, आप अपनी ही खुद की, अपने खुद के प्लेस की, अपनी खुद की पॉलिसीज़ की, अपने खुद के डेमोक्रेसी की आप इस तरीके से धज्जियाँ उड़ा रहे हो। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू शुड नॉट अलाउ एनी अदर नेशन इन योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। एटलीस्ट आपकी खुद की पॉलिसी, हमारी फैमिली में जो पॉलिसी बनती है, हम किसी और फैमिली को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करे। तो कंट्री जैसी एक बड़ी जो हमारा एक ऑनर होता है, एक प्राइड होता है हमारा, उसमें किसी और का इंटरफेरेंस कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अमेरिका कहता था कि लेट द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पीसफुली, ये स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने दो पीसफुली। क्या ये पीसफुल प्रोटेस्ट है जहाँ पे पूरी कंट्री की ये कंडीशन कर दी है, जहाँ पे उनकी खुद की प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देके हाथों हाथ ऑन द स्पॉट वहाँ से जाना पड़ा? वो वहाँ पे अपनी खुद की कंट्री में कोई लीडर कैसे सेफ नहीं हो सकता है? सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि एटलीस्ट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स को ये चीज़ समझ में आ रही है, तो यू शुड अंडरस्टैंड, आप अपनी खुद की चीज़ों को मत इस तरीके से उछालिए कि लोग सिर्फ मज़े ले या दूसरी कंट्री में सिर्फ आप मजाक बन के रह जाएं। एंड प्लस रही बात इंडिया की, इंडिया में वी डू हैव केपेबल लीडर्स, केपेबल पॉलिटिकल लीडर्स जो हमारी डेमोक्रेटिक जो भी पॉलिसीज़ हैं या हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी रिस्पेक्ट करना जानते हैं। एंड डेफिनेटली इंडिया में इस तरीके का इंटरफेरेंस को कभी अलाउ नहीं किया जाएगा। थैंक यू। फर्दर जो भी अपडेट्स हैं रिगार्डिंग या फिर कोई और लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग, स्टे ट्यून्ड विद गार्गी क्लासेस। थैंक यू।